हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने कक्षा 10th का जो एग्ज़ाम दिया है वो अगर साइंस लेने की रुचि रखते हैं उनके लिए, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे मैथ्स हो, हम एक कॉमन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलनों की चारों चतुर्थांशों में स्थिति। त्रिकोणमितीय फलन हम जानते हैं, हमने 10th में पढ़ा है कि साइन, कोस और टेन ये 3 त्रिकोणमितीय फलन हैं, जिनको अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो इसको लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा, कोस का होता है कोसाइन और टेन का होता है टेंजेंट। इसी तरीके से अगर हम इनको हिंदी में कहें तो ये होता है ज्या, इसको कहते हैं कोज्या, और ये है स्पर्शज्या। हमने पढ़ा है कि 1/, जो साइन होता है वो होता है कोसेक, 1/, कोस जो होता है वो होता है सेक, और 1/10 होता है वो है कोट। ये अपने पास 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में हमने 10वीं क्लास में सारणी में पढ़ा है, जिसमें हमने 0 से लेकर 90 तक के मान याद किए हैं। अगर मान लो इसके बाद में अगर मान साइन 120 है, साइन 150 है, कोस 180 है, टेन में मान लो 210 है, इन सब के मान कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि मान जो है, ये जो कोण है ये तो अनंत काल तक चलते रहेंगे, इसलिए इन सब के मान है वो हम चतुर्थांशों की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो हम पढ़ रहे हैं कि 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनकी चारों चतुर्थांशों में स्थिति। अगर हम बात करें, यहाँ ये अपना एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है 90 डिग्री, 90 से लेकर फिर यहाँ पर आएंगे वापस एक्स एक्सिस पर, तो ये है 180 डिग्री, फिर इसमें 90 का डिफरेंस और ये हो जाएगा 270, और वापस जब ये चक्कर पूरा होकर आएगा तो ये हो जाएगा 360। इसको कहते हैं अक्ष, ये अपना ओरिजिन ओ हो गया, ये होता है अक्ष देश। तो अक्ष ओ, अक्ष देश पर जो होता है वो कोण है 2 समकोण या 4 समकोण। इसमें जो समकोण चलता है वो समकोण होता है। इसी तरीके से वाई ओ, और ये है वाई डैश, वाई ओ वाई डैश पर 1 समकोण, 3 समकोण, 5 समकोण, 7 समकोण। इसी तरीके से इसको कहते हैं विषम समकोण। तो अपना ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। अगर हम बात करें यहाँ साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी तरीके से अगला जो है वो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और चौथे में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की चारों चतुर्थांशों में सबसे पहले देखते हैं चिन्ह। इनका जो चिन्ह होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस 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 प्लस, जिसको हम कहते हैं ऑल पॉजिटिव, जिसका हम ए लिख लेते हैं। सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन पॉजिटिव होता है, और 1/, साइन होता है कोसेक, इसलिए कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, माइनस। तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव हुआ, इसलिए इसको कहते हैं एस। थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें 10 पॉजिटिव होता है, 10 का व्युत्क्रम जो होता है वो कोट होता है, इसलिए 10 और कोट प्लस और बाकी सब माइनस। यहाँ पर हुआ टी, ये हो गया टी। फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है उसमें होता है कोस पॉजिटिव, तो कोस के साथ 1/, कोस होता है सेक, तो वो भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, माइनस। तो इसका हमने ले लिया सी, तो ये बन गया ASTC। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ASTC। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनकी चारों चतुर्थांशों में स्थिति। ऑल का मतलब, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, तो साइन के साथ हो जाएगा कोसेक, टी का मतलब 10, 10 के साथ हो जाएगा कोट, सी का मतलब कोस, और कोस के साथ हो जाएगा सेक।
तो ये हो गया ASTC, ये सूत्र हमें याद रखना है। ये तो हो गए इन सब के चिन्ह। अब हम देखते हैं चिन्हों के बाद में ये बदलते कैसे हैं। बदलने का मतलब ये है कि ये कोई मान ऐसा है जो आपस में एक दूसरे में बदले। तो हम बात करेंगे समसमकोण की। समसमकोण हमने पढ़ा, ये है 0, ये 2 समकोण, फिर ये 4 समकोण, फिर 6 समकोण। इसका मतलब ये हुआ अक्ष अक्ष पर, अक्ष अक्ष पर ये भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं 180 डिग्री या 360 डिग्री। फिर इसमें और भी इस तरीके से जुड़ता रहेगा। तो हम कहते हैं कोई भी मान आपस में नहीं बदलता, जिसको हम कहते हैं नो चेंज। साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। 6 के 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विषम समकोण की। विषम समकोण, विषम समकोण का मतलब ये हुआ कि 90, 1 समकोण, 3 समकोण, 5 समकोण, 7 समकोण। तो इसको हम कहेंगे वाई एक्स पर। वाई एक्स का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री, 270 डिग्री और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। इस पर क्या होता है, इस पर साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है और कोस है वो साइन में चेंज हो जाता है। टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाता है और कोट जो है वो टेन में चेंज हो जाता है। सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो जाता है और कोसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज होता है। यहाँ नो चेंज है, यहाँ चेंज है। यहाँ साइन कोस में, कोस साइन में। ये जो सिंबल है इसका मतलब यही है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ये सब हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ तक हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ 90 तक, 0 से लेकर 90 तक। फिर 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, 180 से लेकर 270 तक हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से लेकर 360 तक हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंट में अर्थात चारों चतुर्थांशों में हम इनके मान पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो साइन 120 है, साइन 150, कोस 180, इनका मान कैसे निकालेंगे। क्योंकि अपने पास तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वो टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने सारे मान पढ़े थे। ये 0 का मान हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 60 हो गया और लास्ट में 90। ये मान हमने पढ़े हैं। ये जो 5 मान है 0, 30, 45, 60, 90, ये मान हमें याद रखने हैं और इन मानों की सहायता से हम आगे के मान ज्ञात करेंगे। वो भी सब इसी नियम से, जिसमें एक तो ये अपना समसमकोण और विषम समकोण रहेगा और एक इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सब का चिन्ह फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसके लिए हमें ये सूत्र याद रखना है ASTC। आगे हम देखते हैं इन सब की स्थिति। अक्ष O अक्ष डेश, ये है अपने पास YO Y डेश। यहाँ 0 डिग्री है, फिर 0 से लेकर यहाँ तक Y एक्सिस पर जो चलेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि अपना जो फॉर्मूला है वो है ASTC, मतलब A का मतलब ये हुआ कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे यहाँ कि 90 डिग्री है। हम बात कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। अर्थात ये हुआ कि 0 से लेकर 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट काम आएगा। तो हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का मान अगर 1 डिग्री भी हो गया तो 89 हो जाएगा, 89 डिग्री। तो 89 कौन से में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए हमने यहाँ लिया 90 माइनस थीटा। हम अगला कोस 90 माइनस थीटा। ये जो कोण है हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों पे लगाएंगे। टेन 90 माइनस थीटा, साइन कोस टेन, फिर हम देखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, कोट के बाद में सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस करते ही हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट।
प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि 90 माइनस 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री यहाँ चाहे कितना भी मान हो वो चला जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस, इसलिए यहाँ चिन्ह आएगा प्लस। हमने अभी पढ़ा था कि साइन 90 पर किस में चेंज होता है, कोस में, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पर थीटा है तो थीटा लगा दो, अल्फा 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी है वो मान यहाँ आ जाएगा। दूसरा जो है 90 माइनस थीटा, सेम वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है प्लस, तो ये तो आ गया सबसे पहले चिन्ह। कोस 90 पर किस में चेंज होता है, साइन में, और थीटा है हमने पढ़ा था कि साइन कोस में और कोस साइन में। अगला टेन 90 माइनस थीटा, तो वही 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है प्लस, टेन 90 पर बदल जाएगा कोट में, तो ये हो गया कोट थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट होता है प्लस, कोट 90 पर चेंज होता है टेन में, तो ये हो गया टेन थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक होता है प्लस, इसलिए यहाँ आएगा प्लस। सेक 90 पर चेंज होता है कोसेक थीटा में, क्योंकि ये है वाई एक्सिस पर। हमने अभी पढ़ा है कि वाई एक्सिस मतलब वाई डैश पर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में चेंज होते हैं। 90 माइनस थीटा सेम वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक होता है प्लस, तो हो गया प्लस। कोसेक 90 पर चेंज हो जाएगा सेक में, तो ये हो गया सेक थीटा। ये 6 के 6 सूत्र आपको याद रखने हैं, जो आपने पहले 10th क्लास में भी पढ़े हैं, वो आपने डायरेक्ट याद कर लिए। अब इनका जो चेंज होने का जो नियम है वो ये होता है। अब हम 90 माइनस थीटा के बाद में हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहाँ अपना हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, अपना जो फॉर्मूला है उसमें एस है, एस का मतलब होता है साइन, तो साइन के साथ हो जाएगा कोसेक और बाकी सब माइनस। ये तो हो गया इन सब का चिन्ह चेंज। अगर हम यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो ये 90 है, ये 90 की लाइन है वो बीच में है। 90 माइनस किया तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम 90 प्लस करेंगे, 90 प्लस करते ही अपना हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा, यहाँ 90 प्लस थीटा करते ही अपना सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करने में हम देखते हैं यहाँ 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 यहाँ पर अगर मान लो थीटा का मान 5 डिग्री भी है तो हो गया 95, 95 डिग्री चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, इसलिए यहाँ आएगा प्लस। साइन 90 पर चेंज होता है कोस में, तो बन गया कोस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड में कोस होता है माइनस, कोस 90 पर चेंज हो जाएगा साइन में, यहाँ पर थीटा। इसी तरीके से अगला 90 प्लस थीटा सेकंड में टेन की स्थिति क्या है, टेन यहाँ सेकंड में माइनस है, इसलिए टेन माइनस हो गया। टेन 90 पर किस में चेंज होता है, कोट में, तो टेन कोट में चेंज हो गया, थीटा की जगह यहाँ थीटा आ गया। 90 प्लस थीटा सेकंड में कोट है माइनस, तो कोट माइनस हो गया। कोट 90 पर चेंज हो जाएगा टेन में, तो ये लिख दिया टेन, यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा आ गया। 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा सेकंड में सेक होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। सेक 90 पर चेंज होता है कोसेक में, तो ये हो गया कोसेक, यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा हो गया। अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करें तो 90 प्लस थीटा सेकंड में कोसेक होता है प्लस, इसलिए यहाँ आएगा प्लस। कोसेक 90 पर चेंज होता है सेक में। ये है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके सब सूत्र सेकंड क्वाड्रेंट के 6 फॉर्मूले हो गए। अब हम इनका अनुप्रयोग क्या है, इनका अनुप्रयोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें मान ज्ञात करना है साइन 120 का, साइन 120, तो हम यहाँ देखेंगे साइन, हमें मान याद नहीं है 120 का, हमें मान याद है 0 से लेकर 90 तक का। हम इसको 120 को लिखेंगे 90 प्लस, और इसमें 30 जोड़ दें तो ये बढ़ जाएगा 120। साइन 120 को हमने लिख दिया साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 यहाँ मैच कर रहा है, साइन 90 प्लस 30, थीटा का मान हो गया 30। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड में चला गया,
सेकंड में साइन होता है प्लस साइन 90 पर चेंज होता है कोस में, और थीटा की जगह यहाँ पर है 30, और हम जानते हैं कोस 30 का मान होता है √3/2। तो साइन 120 का मान आ गया √3/2। इसी तरीके से हम और कोई मान देखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 150 डिग्री। हम इसको लिखना चाहें तो 90 प्लस क्या लिखें कि 150 हो जाए, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, tan 90 प्लस 60 यहाँ हो जाएगा tan 90 प्लस 60 माइनस का कोट थीटा है तो थीटा की जगह 60 है तो हो जाएगा माइनस का कोट 60। अगर हम आपके फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि 90 प्लस थीटा सेकंड में tan होता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस tan 90 पर चेंज होता है कोट में, तो ये हो गया कोट, और यहाँ पर थीटा का मान 60 है तो कोट 60 माइनस का कोट 60, माइनस तो रहेगा। हम जानते हैं कि कोट 60 का मान होता है 1/√3, तो ये मान आ गया tan 150 का माइनस का 1/√3। अब आप अपने रफ कॉपी में ये 4-5 मान लिख लो, जैसे हमने यहाँ लिखा cos 120, दूसरा जो मान है वो है sin 90 का, तीसरा जो मान है वो लिखेंगे tan में 150 का, चौथा जो मान है वो लिखेंगे कोट में 120 का, और पांचवा जो मान है वो लिखेंगे कोसेक 150। ये सब डिग्री में मान है, इन सब के यहाँ डिग्री लगाना है। ये पांचों का जवाब कल के वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।